हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी ने नंबर 205 तक डिस्कस कर चुका था क्विक रिवीजन के तहत। आज हम लोग और कल ही हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि मिनिमम 20 to 25 हम लोग डेली का डेली जो है रिवाइज करेंगे। चलिए दोस्तों, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 206 से आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो 206 क्या है? यूनिटी बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। कहाँ? लखनऊ पैक्ट में। तो यहाँ से एक बात आ जाती है कि लखनऊ के पैक्ट यानी यहाँ पे जो है यूनिटी, समझौता। लखनऊ के पैक्ट में जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या हुई थी? यूनिटी हुई थी। एंड बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट, मतलब कि गर्म विचार वाले और जो है कह सकते हैं ठंडे विचारधारा के लोगों की जो है इसी लखनऊ पैक्ट के तहत यूनिटी हुई थी। कब? वह ईस्वी है हमारा 1960। इससे हम लोगों को यह समझ में आया कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यह समझौता हुआ। उस समझौता का नाम हुआ लखनऊ पैक्ट। उसके तहत वे दोनों साथ मिलकर जो है क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। नंबर 207 क्या कहता है दोस्तों? एट विच कांग्रेस सेशन was the working committee authorized to launch a program of civil disobedience movement? किस कांग्रेस सेशन के तहत जो है लोगों ने यह विचार किया या वर्किंग कमेटी ने यह विचार किया कि हम लोगों को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने चाहिए? तो हम लोग जानते हैं कि इन 1929 लाहौर सेशन हेल्ड हुआ था। उसी के बाद जो है इन लोगों ने क्या विचार किया कि हम लोग क्या करेंगे? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करेंगे। ठीक है। नंबर नेक्स्ट है 208। तो लाहौर सेशन कब हुआ था? लाहौर सेशन 1929 में हुआ था, ये याद रखना है। द हिस्टोरिक 1929 लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसिडेड ओवर बाय। इसमें जो है अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर सेशन हुए थे। लाहौर सेशन में प्रेसिडेंट यानी कहने का मतलब एज अ प्रेसिडेंट, एज अ अध्यक्ष के तौर पे जो है लाहौर सेशन में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। Who among the following drafted the resolution of fundamental rights? और वह भी कौन से सेशन में? कराची सेशन यहाँ से आप याद कर सकते हो 1931 में हुआ था। तो कराची सेशन कब हुआ था? 1931 में। और किसने फंडामेंटल राइट्स के रिजोल्यूशंस को ड्राफ्ट किया, मांग किया? तो जवाहरलाल नेहरू। 210 के तहत हम लोगों को यह समझ में आ रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चेयरमैन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कमेटी के यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर 3-4 प्रश्नों के सेम ही सवाल है कि जो है लाहौर सेशन में जो है प्रेसिडेंट कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू।
जो है लाहौर सेशन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत हुआ था। कराची सेशन में जो है वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है आवाजें कौन उठा रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू। नंबर नेक्स्ट है 211 में हम लोग पहुंच जाते हैं। Who made the comment on the constitution should not be so rigid? किन्होंने कमेंट किया था कि जो है ये रिजिड नहीं है। It cannot be adapted to the changing needs of national development and state। ये कथन था राजीव गांधी का। वंदे मातरम जो है सबसे पहले किस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो है गाया गया था? तो 1896 के समय, 1896 ईस्वी में। ठीक है। नंबर 213, नंबर 213 क्या कहता है दोस्तों? तो 213 कहता है द एक्सप्रेशन ट्राइस्ट एंड डेस्टिनी वाज यूज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। ये दो शब्द ट्राइस्ट विद ट्रस्ट विद, सॉरी ट्राइस्ट नहीं है दोस्तों, ट्रस्ट विद डेस्टिनी वाज यूज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन द ओकेजन ऑफ अगस्त डिक्लेरेशन। ये शब्द का जो है प्रयोग किया गया था कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी मतलब अपने भाग्य के ऊपर भरोसा रखना। ये शब्दों का चयन जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और कब ये शब्द कहे गए थे उनके द्वारा? तो अगस्त क्रांति के तहत। 214 में क्या है? India enacted an important event. India enacted an important event of Indian national movement celebrating 75th anniversary was civil obedience movement. Which was it? Civil disobedience movement. स्पेलिंग गलत हो गया। इंडिया इनएक्टेड एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। नंबर 215 प्रिंसिपल्स विद रिगार्डेड टू पंचशील। ये क्या है? कौन से सिद्धांत? पंचशील जो है कौन से सिद्धांत? 5 शिलाओं पे। तो पहला है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। दूसरा है इंटरनल मैटर्स, यही हो गया म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर। दूसरा म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। तीसरा म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। चौथा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और पांचवा हो गया सोवरेनिटी। इन 5 शिलाओं के बेस्ड है ये प्रिंसिपल्स और उन्हें क्या कहा गया? पंचशील। 5 सिद्धांतों के ऊपर जो है बेस्ड है पंचशील। पहला हो गया म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर्स। इंटरनल मुद्दों के ऊपर जो है हम लोगों के म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस रखने हैं। दूसरा है नॉन एग्रेशंस, जो है एग्रेसिव का मतलब होता है क्या? आक्रामक कह सकते हो आप। तो हम लोग जो है वाद विवाद नहीं करेंगे। दूसरा एक दूसरे का सम्मान करेंगे। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होगी, टेरिटोरीज में हम लोग जो है भाईचारे एक साथ मिल करके। कहने का मतलब ये सभी एक चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या चीज को? वह है यूनिटी। मतलब कि जिस भी तरीके से यूनिटी को इस्टेब्लिश किया जाए उन सिद्धांतों को पंचशील कहा गया। 5 सिद्धांतों पर एक सवर्निटी। नेक्स्ट है हमारा 216 द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना बाय विच बोथ एक्सेप्टेड पंचशील एज बेसिक। कब ये हुआ था? 1954। पंचशील ये 5 सिद्धांतों के ऊपर जो है इन दोनों के बीच मतलब भारत और
चाइना के बीच जो है एग्रीमेंट समझौते हुए थे 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में, ठीक है। पंचशील वाज साइंड बिटवीन, ऊपर के ही क्वेश्चंस हो गए, किन के बीच में? तो अगर देशों का नाम हो तो इंडिया एंड चाइना। इंडिया से कौन थे? तो इंडिया से उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, और चाइना की तरफ से कौन थे? चौ इन लई थे, ठीक है। नेक्स्ट है 218, व्हेन वाज द फेमस गांधी एरविन पैक्ट साइंड? तो हम कह सकते हैं इन 1939। ध्यान से आप सब देख सकते हो, क्या 1920 में 9 में क्या हुआ था? लाहौर सेशन। 1930 में दांडी मार्च, ठीक है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट, याद रखना है। हु क्वाइंड द टर्म नॉन अलाइनमेंट? इसको हम, ये शब्द जो है किन्होंने दिया है? किनका है? कृष्ण मेनन का, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग रिपेल्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिफ्यूज किन्होंने किया था? ये किया था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, इसी के तहत जो है राइट टू स्पीच खत्म कर दिए गए थे, एक तरह से समझ सकते हैं आप। हु वाज असाइंड द टास्क ऑफ पार्टीशनिंग इंडिया इन 1947? पार्टीशन, तो सर सिरिल रेडक्लिफ। नेक्स्ट है which Englishman's role was control to the founding of Indian National Congress, या फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? उनका नाम है ए ओ ह्यूम। आप सभी को मालूम होगा, ये इंग्लिश